28 नवंबर द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि इस वीडियो का आप सब लोगों को होता है बहुत ज्यादा वेट। सच बोला ना, होता है ना वेट। मॉर्निंग बढ़िया कर देता है द हिंदू का वीडियो। तो चलिए, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूं मैं। इंफॉर्मेशंस मैंने नहीं बोला, मैंने इंफॉर्मेशन बोला। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस नहीं लगता, इसलिए इंफॉर्मेशन होता है, ना कि इंफॉर्मेशंस। वाह भाई वाह। चलिए जी, शुरुआती हमने नॉलेज से कर ली। वार्म अप सेशन का सवाल आपके सामने आ चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डिपिक्शन, डिपिक्शन वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। डिपिक्शन सिनोनिम बताना है, मिस इंटरप्रिटेशन, ओ एंटोनिम बताना है। डिपिक्ट करना मतलब आपने डिपिक्ट कर लिया है, आपने इंटरप्रेट कर लिया है। ऑपोजिट क्या हो गया? इंटरप्रेट नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन सब ऑपोजिट हो जाएगा। फिर आ जाता है एंटोनिम बताना है प्रिडिक्शन का। सो प्रिडिक्शन वर्ड का ऑपोजिट बताइए क्या होगा। प्रिडिक्शन वर्ड का ऑपोजिट, प्रिडिक्शन मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, दैट इज नॉट रियल, आई एम प्रिडिक्टिंग इट। तो नॉट रियल का ऑपोजिट हो जाएगा रियल। सो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाता है डिसबर्स करना। डिसबर्स का भी एंटोनिम है, मतलब आज सिनोनिम है ही नहीं। मैंने कुछ चावल के दाने लिए और डिसबर्स कर दिए छत पे, ऐसे करके फैला दिए। डिसबर्स करने का मतलब है फैला दिया, ताकि चिड़िया खा ले उसको। तो फैलाने का ऑपोजिट क्या होगा? कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आंसर कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है रैकिंग। रैकिंग वर्ड का भी आपको ऑपोजिट बताना है, तो रैकिंग का ऑपोजिट क्या होगा? रैकिंग, कल मैंने एक वर्ड कराया था डिस्ट्रॉय, डी से डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिवास्टेशन, रैवेज, रैक, इन सब का मतलब होता है तोड़ फोड़, इन सब का मतलब होता है तबाही। ठीक है, तोड़ फोड़, तबाही। तो तबाही का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीजों को बिल्ड करना और ज्यादा अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना। सो बिल्डिंग हो गया, अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना हो गया। ठीक है, ये वार्म अप सेशन है, मतलब कल तक हमने जो पढ़ा ये उसका एक क्विक रिवीजन है। अब हम शुरू करते हैं अपने आज का वोकैबुलरी। तो पहला वर्ड है बैक ट्रैक्ड। बैक ट्रैक करना मतलब कि पीछे हटना, रिवर्स वंस प्रीवियस पोजीशन और डिसीजन। मतलब आई एम बैक ट्रैकिंग इट, आई एम रिवर्सिंग इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ जाना। सो दैट इज बैक ट्रैकिंग। आफ्टर रिकंसिडरिंग the company backtracked on its earlier decision to cut cost. backtrack मतलब समझ रहे हो, ये ट्रैक है, ये लड़की ट्रैक पे चल रही है आगे की तरफ, पर ये अगर पीछे के ट्रैक पे चल रही है तो ये बैक ट्रैक हो जाएगा। मतलब हम पीछे जाके सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, इतना खर्चा क्यों हो रहा है। बैक ट्रैक करने को हम दोबारा से ट्रैक करना, तो रीट्रैक हो सकता है, रीट्रैक भी इसका एक सिनोनिम है। रीट्रेस हो सकता है, रीट्रेस हो गया, रीट्रैक हो गया, रिवर्स हो गया, रिट्रेस्ड है, रीट्रैक भी आ सकता है, रीट्रैक हो गया, बैक ट्रैक हो गया, रिट्रेस्ड हो गया, और क्या हो जाएगा? रेस्किंडेड हो गया। ठीक है, रिट्रीटेड हो गया। इन सब का मतलब होता है ना, वापस जाके दोबारा से आप उन चीजों को देख रहे हो, यू आर डूइंग इट अगेन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा, बैक। अब बैक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रंट, यानी कि आगे की डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। आगे की डायरेक्शन में चलना यानी कि प्रोसीड करना, आगे के डायरेक्शन में चलना यानी कि एडवांस करना, आगे की डायरेक्शन में चलना यानी कि परसिस्ट करना। सो आगे के डायरेक्शन में चलना इज एडवांस करना, मूव करना, परसिस्ट करना, इन सब का मतलब हो गया मूवमेंट, आगे बढ़ी जा रही हैं चीजें। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को करते हैं। रिसीडेड वर्ड का मतलब होता है मूविंग बैक, रिसीड करना। अभी अभी मैंने पढ़ाया रिसीड, रिट्रैक, रिसीड, रिट्रैक, रिट्रेस्ड, रिस्किंड, इन सबका मतलब होता है बैक डायरेक्शन में, आगे की तरफ मूव करने को प्रोसीड बोलते हैं। इसी वजह से रिसीड और प्रोसीड आपस में ऑपोजिट होते हैं। और रीस्टेटेड वर्ड का मतलब होता है रिपीटेड, डिफरेंट वर्ड्स को दोबारा अलग अलग तरीके से स्टेट करना। सो दैट इज रीस्टेट करना, रीस्टेटेड। आगे बढ़ते हैं पेरिलस। पेरिलस वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो डेंजरस, रिस्की, खतरनाक, इसको हम बोलते हैं पेरिलस। ठीक है,
क्लाइंबिंग विदाउट प्रॉपर गियर, मतलब आप ऊपर माउंटेन पे क्लाइंब करने जा रहे हो और आपने अपनी बॉडी पे अच्छे से गियर अप नहीं कर रखा है। कैन बी अ पेरिलस एक्टिविटी, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है। सो इट कैन बी अ पेरिलस यानी कि डेंजरस एक्टिविटी, हार्मफुल, डेंजरस और रिस्की, हैजार्डस, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। हैजार्डस हो गया, रिस्की हो गया, फिर डेंजरस भी एक इजी वर्ड है, उसको भी आप लिख सकते हो। सो देखो डेंजरस और रिस्की तो हम लोगों ने बहुत यूज किया है, डेंजरस है, रिस्की है, हजार्डस है, ये पी वाले सारे नए वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरिलस लिखा है, अच्छा पेरिलस यहाँ पे नहीं लिखा, तो चाहे आप पेरिल लिखो, चाहे आप पेरिलस लिखो, चाहे आप इम्पेरिल लिखो, ये सारे पी वाले मैं लिख रही हूं। प्रिकेरियस हो गया, परनीशियस हो गया, ठीक है, ये सारा पी वाला याद करो, बाकी भूल जाओ। डेंजरस, रिस्की, हजार्डस इतनी बार किया अब याद होगा, पी वाले करो। पेरिल, पेरिलस, प्रिकेरियस और परनीशियस, सारे पी वाले कर लो। पेरिल, पेरिल, पेरिलस, प्रिकेरियस एंड परनीशियस, तो ये पी वाले सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कंसेशन। अच्छा, शब्द के एंड में आईओएन आया, कभी भी हमारे शब्द के एंड में आईओएन आता है तो हम उसको देखते ही क्या बोलते हैं, हम देखते ही बोलते हैं कि ये जो शब्द है हमारा ये नाउन है। अब आप कमेंट, वीडियो को चाहे पॉज कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमारे शब्द के एंड में क्या आएगा जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि अरे ये शब्द तो हमारा नाउन है। आईओएन आ गया, आईओएन, आईटीवाई, आईएसएम, एनईडबलएस, एजीई, आरवाई, हुड। तो जब हमारे शब्द के एंड में ये सब आता है ना, तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि जो हमारा शब्द है वो नाउन है। अ थिंग ग्रांटेड स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स, उसको हम कंसेशन कहते हैं। थोड़ी सी रियायतें दे दो, थोड़ा सा कंसेशन दे दो, डिस्काउंट दे दो, नेगोशिएशन कर लिया है मैंने, छूट दे दो, ये सब हो जाएगा कंसेशन। द कंपनी मेड सेवरल कंसेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के दौरान कंपनी ने काफी कंसेशंस किए अपने एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएशन के दौरान। कंसेशन यानी कि कॉम्प्रोमाइजेस किए, अलाउंस दिए, समझ रहे हो, मतलब मैंने तुम्हें कंसेशन दे दिया, पहले तुम्हारा 10,000 पढ़ना था, अब तुम्हारा सिर्फ 8,000 पड़ेगा, 2,000 रुपए का कंसेशन दे दिया। तो चाहे इसको 2,000 रुपए का कंसेशन बोलो, चाहे इसको बोलो कि कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 2,000 रुपए कंपनी का घाटा हो गया, चाहे बोलो एक अलग से 2,000 रुपए का एक तरीके का डिस्काउंट बोलो, चाहे ग्रांट बोलो, चाहे अलाउंस बोलो, अकॉर्ड, रेलिंक्विशमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। तुम्हारे अगर 10,000 रुपए जेब से जाने थे, अब तुम्हारे 8,000 जा रहे हैं, 2,000 कंपनी के गए, तो चाहे तुम ये कंपनी की तरफ की ग्रांट समझ लो, अलाउंस समझ लो, कॉम्प्रोमाइज कंपनी ने किया ये समझ लो। तो इस तरीके से याद करो तो याद रहेगा, सिचुएशन के अंदर घुस जाओ, ठीक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंपनी ने देने से मना कर दिया, डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज। ऑब्स्टिनेसी नया वर्ड है, एंड इंट्रांसिजेंस, इनका इसका इन सब का मतलब होता है मना करना। मैं बोलूंगी इन दोनों पे फोकस करो क्योंकि ये दोनों नए वर्ड्स हैं, बाकी ऊपर वाले हमने बहुत बार किए हैं, डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज। अच्छा, अब अग्री और डिसअग्री के भी वर्ड्स कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कभी भी अग्री करने की, तो चाहे आप अग्री बोलो, चाहे आप असेंट बोलो, चाहे आप कंसेंट बोलो, अग्री, असेंट, कंसेंट, फिर आ जाएगा अकॉर्ड, फिर आ जाएगा कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, फिर आ जाएगा आपका असीड, फिर आ जाएगा कंसीड। समझ रहे हो, तो ये सारे के सारे कंप्लाई करना, इन सब का मतलब हो गया बात मान लेना, बात को अधर कर लेना, ADHERE, फॉलो करना, ठीक है, ये सारा इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, यहां तक अच्छे से क्लियर है। देन कम्स योर वर्ड रिग्रेसली, शब्द के एंड में ly आ रहा है, शब्द के एंड में ly आता है तो वैसे भी समझ जाया करो कि हमारा शब्द एडवर्ब है। किसी भी चीज को रिग्रेसली करना यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से करना, बहुत ही कड़ी मेहनत से किसी चीज को करना, मतलब रिग्रेसली करना। द स्टूडेंट स्टडीड रिग्रेसली फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स ने बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करी, दे स्टडीड रिग्रेसली, मतलब बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करी अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, इसको हम बोलेंगे स्टडीड रिग्रेसली। चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बैक ट्रैक्ड, तो बैक ट्रैक का मतलब आप सिनोनिम बताओ, जो मैंने आज कराया है उसी से रिलेटेड है, मुझे उम्मीद है सब लोग आंसर करोगे। करिए, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से।
नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। बैक ट्रैक जाना मतलब कि रिवर्स जाना, सो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। फिर है सिनोनिम आपको बताना है पेरिल का। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सिनोनिम ऐसे नहीं। पी से शुरू होने वाले मैंने 4 वर्ड्स कराए थे, चारों वर्ड्स लिखो तब तो मैं मानूंगी कि आपको याद है। वीडियो पॉज करो चाहे जितनी स्पीड में लिखो। देखो एक तो पेरिल और एक तो पेरिलस तो हो ही गया, परनीशियस और प्रिकेरियस, राइट। तो पी से शुरू होने वाले 4 वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है डेंजरस, रिस्की, हजार्डस। तो हमने डेंजरस, रिस्की, हजार्डस तो सीखा ही सीखा, साथ ही साथ पेरिल, पेरिलस, परनीशियस और प्रिकेरियस भी सीख लिया। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं कंसेशन। चाहे कंपनी का कंसेशन समझ लो, उसका कॉम्प्रोमाइज समझ लो, क्या होगा इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो एक तरफ आप कंसेशन दे रहे हो, है ना, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या होगा। कंसेशन का मतलब है रिक्वेस्ट मानना, ऑफरिंग देना, अलाउंस, तो डिमांड एक तरीके से आप कर सकते हो। रिग्रेसली, मैंने बहुत रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रखी है डांस कंपटीशन की, मैंने बहुत रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब मैंने बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस कर रखी है। और स्ट्रिक्टली का ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा लूजली प्रैक्टिस करना। That's it, आरसी कराने वाली हूं द हिंदू के ऊपर बेस्ड। रिटर्न टू एक्शन ऑन मूविंग अहेड आफ्टर बाकू। बाकू में जो एक मीटिंग हुई थी उसके ऊपर आज का पैसेज है। लो मैंने ऊपर कर दिया, बड़ा सा पैसेज है। अब आप बीच में चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो तुरंत पढ़ना शुरू कर दूंगी, आपको तुरंत नहीं पढ़ना है। आप पहले पूरा रीड करोगे 1 से 2 बार, फिर पढ़ना शुरू करना। वीडियो पॉज कर दो, ठीक। अब 2 मिनट बाद ओपन करोगे तो चलो मीनिंग समझो। आफ्टर 2 एक्स्ट्रा नाइट्स, 2 और रातें बीती, फाइनली नेगोशिएशन हुए बाकू में। बाकू अजरबैजान में है, अजरबैजान में बाकू है, वहां पे नेगोशिएशंस हुए और ज्यादा कंट्रीज आई और फाइनली एक दे गेव अप ऑन ब्रिजिंग देयर डिफरेंसेस। देखो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों अपने डिफरेंसेस ब्रिज कर रहे थे। डेवलपिंग कंट्री और ज्यादा चाह रही थी पैसा लगे, डेवलपिंग कंट्री को उतना पैसा नहीं मिला जितना उसने सोचा था, तो वो तो दुखी है। पर डेवलप्ड कंट्रीज बड़े खुश हैं क्योंकि उनको ज्यादा देना नहीं पड़ा। तो डेवलप तो खुश है पर डेवलपिंग नहीं खुश है, तो ये जो गैप है ये ब्रिज नहीं हो पाया। वही चीज यहाँ पे लिखी जा रही है। फाइनली एक रोड मैप पे ये सेटल हुए जहां पे जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो काफी रिलीव्ड हैं कि उनको ज्यादा डिफिकल्ट पाथ है लेकिन उनको इतना नहीं लगाना पड़ेगा। ऑफिशियली जो सीओपी प्रेसिडेंसी हुआ है में केम प्रोग्रेस the text which was passed early in the morning। एक टेक्स्ट आया था, एक अर्ली मॉर्निंग में एक टेक्स्ट आया था जहां पे ये क्लियरली मेंशन था एक कमिटमेंट कि हम ट्रिपल कर देंगे पब्लिक के फाइनेंसेस को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। पहले जो गोल था वो 100 बिलियन था, एनुअली मिलेगा। अब ये 300 बिलियन कर दिया गया है, डॉलर 300 बिलियन 2035 तक के लिए ये अमाउंट कर दिया गया है, जो कि पहले 100 था। इन एडिशन इसके साथ ही साथ कंट्रीज ने प्लेज किया कि हम वर्क करेंगे फाइनेंसेस को पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज में टू 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन, हर जगह नेगोशिएशंस चल रही थी, सारी डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज थी, इस वजह से इंटरनेशनल नेगोशिएशन बोला गया है। इट इज कॉमन फॉर कंट्रीज, ये बहुत कॉमन है कंट्रीज के लिए कि अपनी डिमांड को मैक्सिमलिस्ट डिमांड जितना बढ़ा पाए उतना बढ़ा दें। आस्किंग फॉर द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक आउटकम, हर किसी का मन था कि जितना वो सोच रहे हैं उतना रिजल्ट आए, उतना आउटकम आए। only to settle for these being scaled back, however in this case the gap between what was demanded and agreed upon is striking। ये जो अभी पूरा डिस्कशन हुआ है नेगोशिएशन का, जो डिमांड थी और जिसपे सेटलमेंट हुआ है वो काफी दूर है, तो इस वजह से ना ये बोला जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, 300 बिलियन के फिगर पे रिप्रेजेंट हुए हैं जो कि सिर्फ 20% है जितना मांगा था। मतलब समझो आपने मांगा जो भी रुपए आपने मांगे हैं उसका 20% आपको मिला है, तो आपका मुंह तो बनेगा ही बनेगा। तो बस यही चीज है, डेवलपिंग कंट्रीज का मुंह बना है क्योंकि उन्होंने जितना माना था उसका 20% मिला है, यानी कि डॉलर 300 बिलियन। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज खुश हैं कि चलो ठीक है जितने में बात हो गया ठीक है, अपने पास से कम निकलेगा। तो ये पूरा पैसेज उसके ऊपर है। अब आपने भी यही समरी निकाली या फिर आपकी कोई और समरी थी? इसके बाद क्वेश्चंस होंगे सीधे। व्हाट वाज द फाइनल अग्रीड अपॉन गोल फॉर पब्लिक फाइनेंसेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2035? फिगर क्या है जिसपे अग्रीड हुए हैं सब? डॉलर 300 बिलियंस एनुअली 2035 तक मिलेगा। ये भी बता दीजिए। हाउ मच डिड कंट्रीज प्लेज वर्क टुवर्ड्स स्केलिंग फाइनेंसेस? कंट्रीज ने प्लेज कितना किया था?
कितना किया था? मुझे 3 नंबर कहीं ना कहीं याद है और 3 सिर्फ इसमें है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 ट्रिलियन। ठीक है, चलिए अब मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा ये नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगी मैं तुरंत हटा लेती हूँ ताकि आप अभी आंसर ना करो, आप आंसर करो इसको क्लास खत्म होने के बाद। मुझे देखना होता है कितने कमेंट्स दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ये देख के बहुत ज्यादा कि आप लोग जिस तरीके से आंसर कर रहे हो, जिस तरीके से चीजों को अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं। वीडियो को शेयर करो क्योंकि मेरा मन है कि मैं इस वीडियो में और क्या ऐड करूं कि आपके लिए और ज्यादा पावरफुल हो पाए। ठीक है, तो जब आप इसको शेयर करोगे और भी लोग इसमें जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि और हम इसको कैसे इम्पैक्टफुल और ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपको 100% बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। ऑल्सो एक गुड न्यूज है, ब्लैक फ्राइडे सेल आ चुकी है लैब की ऐप पर। हर जगह ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो लैब पर भी आ चुकी है। लैब की ऐप पर जाओ और महापैक में अगर एडमिशन लेना है या वन लैब में तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इस टाइम को मत मिस करना क्योंकि आप जाओगे, मैं एक लिपस्टिक लेने गई, वो लिपस्टिक पड़ी 2000 की। अब सेम वही लिपस्टिक जब ब्लैक फ्राइडे सेल थी तो 800 रुपए की पड़ रही है एंड एक्चुअल में इट रियली वर्क्स, इसलिए मैं बता रही हूँ इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए मंडे टू फ्राइडे सेशन होता है, आज थर्सडे है मतलब कल भी हमारा सेशन है, तो कल फिर से आपसे मुलाकात करते हैं सुबह 8 बजे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।